तो आज आप देख रहे हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट देने वाला हूं। कोई भी स्टूडेंट अगर 11th क्लास में एंट्री किया है तो उसे ये लिस्ट तैयार करना ही पड़ेगी। आपको ये सबसे पहले ये लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए। इसमें 15 नेम है और ये 15 नेम के मैं नेम और उनका फंक्शनल ग्रुप बताने वाला हूं, ये कैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास ऑफ कंपाउंड, इसमें 50 नेम आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम जो याद करना है आपको वो है एल्कीन। नंबर 2 है एल्काइन। 3 नंबर पर आप याद करेंगे हैलाइड्स। 4th नंबर है एल्कोहल्स। 5th नंबर में आता है साइनाइड्स। 6th नंबर है ईथर्स। उसके बाद में आप आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आप समझ रहे हैं ना, ये नाम आपको सबसे पहले तैयार करना है, जो नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, और उनका फंक्शनल ग्रुप यानी उनका क्या फॉर्मूला है, कैसे वो दिखाई देंगे आपको, वो स्ट्रक्चर आपको याद करना है। क्योंकि आपने 10th क्लास में कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम याद किए होंगे, उसके आधार पर ये तो आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है। तो यहां पर ये हम आपको पहले क्लास ऑफ कंपाउंड की लिस्ट बता रहे हैं, ये आप लिस्ट नोट करिए और उसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सीखिएगा। 7 नंबर में याद कर लीजिए, कोई क्रम नहीं है, आप आगे पीछे भी याद कर सकते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर हम आगे बताएंगे आपको, क्रम से चलिएगा। आपको क्या पहले तैयार करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपको याद करना है एसिल हैलाइड। नेक्स्ट आपको याद करना है एस्टर्स। एस्टर्स 10 में आपको याद करना है एमाइड्स। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में आपको याद करना है एमाइड के बाद ले लीजिए एमाइंस। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिल हैलाइड हो गया, एस्टर्स हो गए, एमाइड्स हो गए, और उसके बाद आता है एमाइंस। एमाइंस के बाद आप याद करिएगा नाइट्रो कंपाउंड। उसके बाद आप याद करिए सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा 1-2 नाम और इंपॉर्टेंट है आपके, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2 नाम और हैं, वो हैं एल्डिहाइड और एक नाम याद करिए आप कीटोन। बस ये 15 नेम हमारे कोर्स में है, इन्हीं को आपको तैयार करना है। तो पहले आपको इन 15 नेमों को याद कर लीजिए, आगे पीछे करके कर लीजिए। अभी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है। इसमें मैंने एल्केन को छोड़ दिया है आपको, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एल्केन भी दिया होगा, लेकिन उसे फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए उसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो देखिए ये हमारे सारे के सारे क्लास ऑफ कंपाउंड। इसको आपको बुक में आगे चल के हम एक नया नाम भी यूज करेंगे, उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। वो हम बाद में बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे।
पहले आपको केवल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, 10th क्लास से सीधे डायरेक्ट 11th में अभी आए हैं, तो हमें कैसे स्टडी करना है। तो आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में आपको फंक्शनल ग्रुप के नेम और उसका स्ट्रक्चर याद करना है। बस थर्ड पे क्या याद करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको देखना है। एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड C और यहां पर 2 बॉन्ड लगाएंगे ऐसे, इस टाइप के आपको 2 बॉन्ड लगाना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें कार्बन पर 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। तो यहां हम एल्कीन के नेचर के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद हम ये 2 बॉन्ड और रिप्रेजेंट करेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो एल्कीन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्काइन की। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए एक एक बॉन्ड हम और लगा देते हैं। टोटल वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। बस हेलाइड्स 4-5 हेलाइड्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं और उसे हम X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर सारे नाम मैं बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड F, कॉमा सिंगल बॉन्ड Cl, कॉमा सिंगल बॉन्ड Br, कॉमा सिंगल बॉन्ड I। ये सारे के सारे हेलाइड्स हैं और इसे कॉमनली हम X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। रियल वे में इसके बारे में मैं और डिटेल बताऊंगा। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या काम होता है, लेकिन हम इसे लिस्ट में हम फंक्शनल ग्रुप में ही याद कर लेते हैं। बाद में आपको अलग कर दूंगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड OH। ये एल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन है, सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। बस इसे देखो, समझ लो ये एल्कोहल है और एल्कोहल की जितनी प्रॉपर्टी होंगी हम उसके द्वारा आगे उसको समझना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है साइनाइड्स। साइनाइड्स का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बना लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए ईथर। ईथर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, लेकिन हम लिखते इसी लिस्ट में तैयार करेंगे। और ईथर का फॉर्मूला होगा सिंगल बॉन्ड OR, ऐसे लिखना। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है और R मींस एल्काइल ग्रुप की बैलेंसी 1 होती है। ये भी सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अभी केवल और केवल आपको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट तैयार करना, रट डालिए इसको, ठीक है। आगे चले, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ऐसे लिखा जाता है COOR। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। अगर आपको बॉन्ड लगाना अभी नहीं आता हो, डबल बॉन्ड कहां लगेगा, सिंगल बॉन्ड कहां लगेगा, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स में और सिखाऊंगा। तो अभी आप डायरेक्ट भी इसको क्या याद कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COOR, ऐसे। तो इसे ऐसे देखा जाता है। एसिल हैलाइड, प्रोनाउंस में आप एसाइल हैलाइड भी इसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, और X की जगह क्या आएगा, FCl Br और I, जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ऐसे लिखा जाता है। अब आता है एस्टर्स। एस्टर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, R की बैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 तो डबल बॉन्ड से अटैच किया। कार्बन की बैलेंसी 4 तो मैंने 4 बॉन्ड यहाँ पर लगाए। इस तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो COOR। नेक्स्ट आते हैं एमाइड्स। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड N, और N से 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच होते हैं, NH2।
CONH2 डायरेक्ट भी अटैच है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो 1 2 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, कार्बन की 4 है। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखा जाता है CONH2, राइट। नेक्स्ट आता है एमाइंस। इसका बड़ा सिंपल सा है, सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे लिखा जाता है। डायरेक्ट याद कर सकते हो NO2 सिंपली। सल्फोनिक एसिड को लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड SO3H। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे चल के इसकी भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी। एल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, CHO। डायरेक्ट CHO भी लिख सकते हो। और कीटोन्स को लिखा जाता है इस तरीके से, 2 बॉन्ड लगाइए, यहां पर C लिख दीजिए और डबल बॉन्ड O यानी कीटो। ये हमारे 15 फंक्शनल ग्रुप हैं। मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि यदि आपको कंपटीशन निकालना है, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, 11th आपको बोर्ड एग्जाम पास करना है। तो 11th और 12th का एग्जाम जब आप पास करेंगे तो उसके लिए हमें सारी चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। तो आप सबसे पहले, ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 सबसे पहला टॉपिक है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले इन फंक्शनल ग्रुप के नेम याद कर लीजिए। बस इतना ही कहूंगा। लेक्चर 3 का इंतजार कीजिए। इसे याद करके मुझे सुनाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें ये 15 नेम याद हो गए, उनके स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। और आप मुझसे किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम अगर केमिस्ट्री में आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।